लोग सचिव थे, सचिव हैं और आगे भी रहेंगे, ऐसा वादा है। और जब तक लिखित होगा नहीं तब तक यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। उनको नींद को हराम कर देंगे, नीतीश कुमार को नींद को हराम कर देंगे। तेजस्वी भाई अपना वादा पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो। तेजस्वी भाई अपना वादा पूरा करो, पूरा करो, पूरा। हम लोग 1,14,691 वार्ड सचिव हैं। अगर हमारी बात को नहीं मानते हैं तो निश्चित ईंट से ईंट बजा देंगे। और बिहार के ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर के पूरे भारत में नल जल योजना चालू किया गया, उसका सृजन करता हम लोग हैं और उसको धरातल पर उतारने का काम हम लोगों ने किया है। और आज हमारे साथ नीतीश कुमार बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया है। आप लोग कितने दिनों से आंदोलन कर रहे हैं और मांग क्या क्या है? देखिए, साफ तौर से लगातार 4 दिसंबर से आज 52वां दिन है और हम लोग इस गर्दनी बाग की धरती पर बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के। कभी इस विधायक के पास तो कभी सुमंत्री के पास तो कभी मुख्यमंत्री कभी उप मुख्यमंत्री, हर एक जगह गए और मिला तो क्या मिला, केवल आश्वासन। लेकिन हम लोग आश्वासन से मानने वाले नहीं हैं। और एक पंचायती राज विभाग के मंत्री जी का जो बयान है, मैं बिहार के तमाम वार्ड सचिवों से निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, आप लोग उस पर कंफ्यूज ना हो, आंदोलन को कमज़ोर नहीं करें। क्योंकि आज हम लोग खुद जाकर के उनसे वार्ता करने का काम करेंगे, उनके आवास पर जाएंगे और मिलने का काम करेंगे कि आखिर इस बयान पर के पीछे क्या है। तो आप लोग इस बयान के पीछे नहीं जाएं। हमारा जो मांग है, जैसा कि आपने सवाल किया, हमारा मांग एक ही मांग है, कोई बड़ा मांग नहीं है, कोई बड़ा भारी भरकम मांग नहीं है। 72-19 का जो लेटर है उनको निरस्त करते हुए अनुभव एवं कार्यकुशलता के आधार पर फिर से पुराने ही वार्ड सचिवों को कार्य करने की लिखित अनुमति दी जाए। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग पॉजिटिव हैं और पॉजिटिव रहेंगे। हम लोग सचिव थे, सचिव हैं और आगे भी रहेंगे, ऐसा वादा है। और जब तक लिखित होगा नहीं तब तक यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। 2 महीने हो गए हैं आंदोलन को, धरना प्रदर्शन को लेकर के। आप लोगों का उम्मीद कहीं डगमगा तो नहीं गया है? देखिए, उम्मीद की तो बात छोड़िए, हम लोग तो उम्मीद लगाए हैं कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम 2024 तक, लोकसभा चुनाव तक हम लोग आंदोलन करेंगे और इसी गर्दनी बाग की धरती पे हम लोग बैठे रहेंगे। क्योंकि आज श्रम संसाधन विभाग बनाया गया है, किसी लेबर को अगर काम कराया जाता है तो उसके लिए कानून बना हुआ है कि उसको मेहनताना दीजिए। लेकिन आज हम लोग 4-5 साल से काम किए हैं और वही नीतीश कुमार की सरकार, जिसकी ड्रीम प्रोजेक्ट को हम लोग यूएनए में भी उसके तारीफ होती है और बिहार के ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर के पूरे भारत में नल जल योजना चालू किया गया, उसका सृजन करता हम लोग हैं और उसको धरातल पर उतारने का काम हम लोगों ने किया है। और आज हमारे साथ नीतीश कुमार बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया है, जिसके लिए हम लोग, हमारा तो अधिकार है लोकतंत्र में कि आंदोलन करके हम लोग किसी भी चीज़ को, सरकार से अपनी मांगों को रख सकते हैं। तो हम जब तक ये नहीं देंगे, जैसे भी हो, हम यहीं पे रहेंगे। गर्दनी बाग की धरती को हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। नहीं तो हमारा जो ये लेटर निकाला है रंजीत कुमार कि दोबारा वार्ड सचिव का बहाली किया जाए, इस लेटर को वापस किया जाए, तभी हम लोग यहाँ से अपने अपने घर की ओर जाएंगे। और हमारा 38 ज़िला है और 38 ज़िला को लेकर के हम लोग यहाँ बैठे रहते हैं और जब तक कि हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो हम यहाँ से जाएंगे नहीं। हाँ, 2-3 वर्ष तो हो गए, लगभग 2-3 वर्ष आंदोलन के हो गए। कई बार लाठियां भी चली हैं आप लोगों पर। क्यों लाठियां चला रही है सरकार? आपकी मांग जायज होती तो जो है वो मांग को पूरा करती। देखिए, मैं पहले आपको चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं। सरकार चाहती है कि जो सही लोग हैं उसको हटा दें। जब मैंने उस समय मानदेय की बात किया, नवंबर में, उससे पहले भी धरना हुआ था 5 दिवसीय। उसके बाद जनवरी 13 दिसंबर 2021 को पंचायत निर्देशक बिहार सरकार पटना के, इन्होंने वार्ड सचिवों को, जो पुराने वार्ड सचिव थे जिन्होंने 4 साल कड़ी मेहनत किया और ड्रीम प्रोजेक्ट को चमकाने का काम किया, नीतीश कुमार को इन्होंने हटाए। और फिर इन्होंने पुनः बहाली
करवा रही है। यह सरकार बेगारी कराना चाहती है नौजवानों से और झूठी डंका पीटती है कि मैं रोजगार देने जा रहा हूं, मैं 20 लाख रोजगार दूंगा, कोई बकरे हैं मैं 10 लाख रोजगार दूंगा। यह अगर रोजगार देना चाहती तो हम वार्ड सचिवों को हटाने का काम नहीं करती। आज हमें मजबूरी बस इस गर्दनी बाग के सड़कों पे आना पड़ा और हमारी अब मांगे हैं और निश्चितकालीन धरना। आज हमारे 52वां दिन है जो भागलपुर जिला का कार्यक्रम है और यह कंटिन्यू चलता रहेगा। पुनः दोबारा टर्म भी आना पड़ेगा तो वार्ड भागलपुर जिला आएंगे चाहे जितने बार, और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती है तब तक यहाँ से वार्ड सचिव हटने वाली नहीं है। आंदोलन कब तक चलेगा, कोई संकेत दे रहे हैं क्या? आंदोलन कब तक चलेगा ये तो महागठबंधन सरकार पर डिपेंड है कि हम वार्ड सचिवों को कब तक पटना के गर्दनी बाग में बैठाए रहना चाह रही है। हम लोगों का अटल फैसला है, जब तक हम लोग के संबंधित जो पत्र जारी हुआ है जिसका पत्रांक संख्या 7219 है निरस्त नहीं होगा तो हम लोग पटना के गर्दनी बाग खाली नहीं करने वाले हैं। आप शुरुआती दौर से आंदोलन में हैं, कुछ परिवर्तन दिख रहा है क्या सरकार में या फिर सरकार के बयानों में? शुरुआती दौर से सिर्फ हम नहीं हैं, पूरे बिहार से 1,14,691 वार्ड सचिव इस आंदोलन में हैं। जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ रहा है सभी साथियों ने एकजुट आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं। इसलिए 1,14,691 साथी शुरू से ही एक साथ हैं और आगे भी एक साथ रहेंगे। आगे अगर सरकार बात नहीं मानती है आप लोगों की तो फिर आगे का क्या रणनीति होगा? ईंट से ईंट बजेगा, ईंट से ईंट बजेगा। एक हाथ से ताली नहीं बजता है, ताली बजाने के लिए दोनों हाथ लगाना पड़ता है। इसलिए सरकार को यदि आगे सरकार बनाना है, महागठबंधन सरकार को बनाना है, बिहार सरकार में आना है तो वार्ड सचिव को साथ देना ही होगा। यदि हम लोगों का जो संबंधित पत्र जारी हुआ है 7219 लेटर को निरस्त नहीं कराएंगे तो हम लोग ईंट से ईंट बजाने बिना बाज नहीं आएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। 1 लाख से ऊपर वार्ड सचिव है, अगर आप लोगों की मांग पूरी नहीं होती है तो क्या 2024 में परिवर्तन देखने को मिलेगा? और परिवर्तन देखने को मिलेगा, एक सवाल ये भी यहाँ पर उठता है कि पिछली सरकार में भी जो है 2 दल थे ऐसे जो कि अभी एक विपक्ष में है, एक दल अभी सत्ता में है, उन्हीं के मुख्यमंत्री पिछले सरकार में भी थे अभी भी थे, तो आप तीसरे फ्रंट को कैसे देखते हैं? हमारे मनु भैया खुद बोले हैं कि हम ईंट से ईंट जरूर बजा देंगे अगर हमारी मांग पूरा नहीं होती है। आप जमराज चौधरी को देख लीजिए, उसकी क्या स्थिति हुआ। पहले जो हमारे पंचायती राज मंत्री थे जमराज चौधरी, उनकी क्या स्थिति है। उस समय वो भुक भुक वाला गाड़ी पर चलते थे, सैल्यूट मारते थे पुलिस, और अभी आम आदमी की तरह। हम लोग 1,14,691 वार्ड सचिव हैं, अगर हमारी बात को नहीं मानते हैं तो निश्चित ईंट से ईंट बजा देंगे। और हो सकता है कि हम अपनी पार्टी को भी तैयार करके चुनाव लड़ेंगे। अभी तो जो है आप लोग धरना स्थल पर हैं जी, तो पार्टी की बात ही नहीं होनी चाहिए। पार्टी जो है आप लोग बनाना चाह रहे हैं तो अभी भी बना सकते हैं। हम ये नहीं बोले अगर हमारी मांग को पूरा नहीं करते, अगर आप हमको बर्बाद कर सकते हैं तो हम भी आपको बर्बाद कर सकते हैं। 1 लाख के ऊपर जो आप लोग हैं वो तो वोट है ही, उसके अलावा 5 परिवार और जोड़ दिया जाए। जी बिल्कुल, सरकार तो घबरा जाएगी इस तरह से। बिल्कुल बिल्कुल घबरा जाएगी, बिल्कुल घबरा जाएगी। हम लोग अगर एक वार्ड सचिव है तो 50 वोट मान के चलिए, हम उसका तहस नहस कर सकते हैं। अगर हम आपके लिए नहीं है तो आप भी मेरे लिए कुछ भी नहीं है। आप लोग सरकार की योजनाओं को धरातल पर लाए और निकाल दिया गया आप लोगों को, क्या ये
निकालना उचित है सरकार के लिए? बिल्कुल यह उचित नहीं है। हम जो 5 साल काम किए, हमको एक तजुर्बा हो गया, अनुभव हो गया कि हमको कैसे कराना है। उस अनुभव के आधार पर वो हमको रखे। आप अनट्रेंड टीचर को बहाल किए तो उनको आप ट्रेनिंग दिए। हम तो बिना ट्रेनिंग के, हमारे पास इतना नॉलेज है, हमारे पास इतना दिमाग है जो कि हम बिना ट्रेनिंग के आपके कार्य को धरातल पर उतारे हैं। सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? सरकार से हम यही मांग करते हैं कि वो रंजीत कुमार जी का जो लेटर है 7219 आप उसको निरस्त करें और कार्य कुशलता के आधार पर, अनुभव के आधार पर स्वयं पुराने वार्ड सचिव को जो है उनको ज्वाइन किया जाए, उनको रखा जाए, जो कि आपकी कार्य हम लोग कुशलता से करेंगे जिस तरह से करते आए हैं। बारी बारी से जिलावार आप लोग आ रहे हैं, धरना दे रहे हैं, धरना का असर दिख रहा है क्या आपको सरकार में? असर क्या दिखेगा, सरकार एक पानी पे नहीं है। ये जो है, ये सरकार जो पलटू राम कहते हैं, ये निश्चित ही नीतीश कुमार पलटू राम ही हो गए हैं। और जो है कि हम लोगों पर लाठी चार्ज करवाया, मारपीट किया, और लेकिन हम लोगों का मजदूरी देने के लिए वो तैयार नहीं है। मजदूरी देने के लिए तैयार नहीं है। जो है कि हमारे वार्ड सचिव बाहर में फैक्ट्री में काम करते थे, ये जो है जिस समय वार्ड सचिवों का चयन हो रहा था, बाहर से यहाँ आकर और जो है कुंचिक वार्ड सचिव को ज्वाइन करके और जो है कि सारा काम साथ निश्चय का किया। रोड, पानी, नाला, नीतीश कुमार को या बीडीओ हो या मुखिया हो, उसको क्या प्रभाव पड़ सकता है? जो ग्रामीणों में काम करता है उसको ये असर बुझाता है कि किस तरह से काम किया जाता है। कोई, हम लोग जिस समय काम करते थे, रोड के लिए जमीन नहीं देता था। बाबू भैया गाली गलौज पंचायती सारा चीज करके जो है कि हम लोग काम किए, और जो है कि अभी हम लोगों को हटा दिया जा रहा है। इस तरह का नहीं होना चाहिए। और जो नया वार्ड सचिव को चुन के रखा है, उसको क्या अनुभव, क्या नॉलेज है, किस तरह से कौन काम कर सकता है।